तो हेलो दोस्तों, कक्षा 9 की बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसमें आज अध्याय नंबर 3 राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, इसमें आज हम शुरू करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे, जाति के रूप में संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंददास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। प्रथम चरण 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक था। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जो 1923 ईस्वी तक चला। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। जब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया, तीसरा चरण आंदोलन का प्रभाव काल था, जो 1941 ईस्वी में 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से शतपथ किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करे, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को शेयर किया करो दोस्तों सबसे ज़्यादा। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लागों की बोझ से दबा हुआ था। जब 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह बिजोलिया अंचल में एक नया कर चौरी नाम से लगा दिया। हर व्यक्ति को अपनी लड़की की विवाह के अवसर पर 13 रुपये, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये लेना भी लिखा है, ठिकानों में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मुख विरोध किया। उन्होंने 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाममात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। उसके स्थान पर उसका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। 1906 ईस्वी में पृथ्वी सिंह बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासकों ने किसानों आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने की पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था। इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्डर्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा न हुआ और उनके हालत जस के तस थे। इन हालात में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूर्ण हुआ।
इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम भूप सिंह, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े? 1916 ईस्वी में जुड़े। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वावधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्य लाल वर्मा इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। पथिक के संपर्क में आए। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस कार्य हेतु साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करने लगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। मतलब विजय सिंह पथिक को बिजोलिया के निवासी महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 ईस्वी में हरियाली में अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वावधान में क्रांति का बिगुल बजाया। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकाने के कर्मचारी ने उन्हें पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेश अनुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे। ठिकाने के प्रशासन भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की प्रथम विजय थी। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ ही खोल दिया। इस प्रकार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बम्बई आमंत्रित किया। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा। महादेव देसाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति जांच करने के लिए भेजा। ये महादेव देसाई है। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। सने स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अगस्त 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो 1921 ईस्वी में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव अंग्लवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभास चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 ईस्वी को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकार किया। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई। लगभग 35 लागतें समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गए और बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी
और लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 ईस्वी से 26 ईस्वी का समय किसानों में बड़ी तकलीफ से में गुजरा। मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसानों को बरानी भूमि छोड़ने तथा अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया। 20 जुलाई किंतु ये प्रयोग असफल रहा। 20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी जमीनें वापस दे दी। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। कल पढ़ेंगे हम बेगू किसान आंदोलन और आगे पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।